एक योद्धा युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अचानक हार जाता है, तो क्या वह हारने के लिए लड़ रहा था? एक स्टूडेंट पढ़ाई करके, खूब पढ़ाई करके जब इम्तिहान देता है, उसमें जब उसका रिजल्ट फेल आ जाता है, तो क्या फेल होने के लिए पढ़ रहा था? नहीं। एक इंसान हमेशा अपने रचे हुए खेल में ही फंसता है, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता है। कोई ना कोई उसकी फॉल्ट रही होगी। अगर आपने सही व्यवहार को अपना लिया ना, तो आप हर जगह पर जीत जाओगे। एक अच्छी लाइफ को, एक बेहतर लाइफ को जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए सर्वप्रथम। एंड नेक्स्ट चीज़ है अटूट विश्वास। ब्लाइंडली ट्रस्ट योर प्रोफेशन। देखिए, जब हम कोई काम को चुनते हैं, कोई काम करने के लिए, जॉब या फिर बिजनेस, धंधा, कोई भी काम जब चूज करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है? छोड़ना। थोड़ी दिन के बाद रिजल्ट नहीं आता है, दूसरा हम काम अपना लेते हैं। मैं कहता हूँ ब्लाइंडली ट्रस्ट योर प्रोफेशन। एक जगह पर गड्ढा खोदते खोदते पानी निकलना तय है उसका, भाई तय है। अब एक जगह गड्ढा खोदोगे, दूसरी जगह फिर पहुंच जाओगे। उतनी मेहनत लगेगी, उतना टाइम वेस्ट होगा, उतना समय जायज़ होगा, एनर्जी भी बेकार होगी। तो एक गड्ढा को खोदने में अपना वक्त लगाओ, अपनी ऊर्जा लगाओ, अपना समय लगाओ, ताकि वहाँ से पानी जल्दी निकल आए और वो कुआं पैसे का कुआं हो, वो आपके घर में ही खुद जाए। इस बात को कभी हमने गंभीरता से लिया ही नहीं। हम सब एक ढर्रे की ज़िंदगी जीते चले जा रहे हैं। खुद को एक साधारण सी ज़िंदगी जीने के लिए हम मजबूर क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा कारण आ गया है? क्या व्हाट इज़ रीज़न? क्या कारण आ गया? ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के मायने अंधेरे में ही कहीं खो गए हैं। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं? और रही हारने की बात, तो हारा हुआ तो हर इंसान है। क्यों? जब तक वो जीत नहीं जाता है, तब तक वो तो हारा हुआ है। सक्सेस नहीं होगा, तब तक वो अनसक्सेस है। बस थोड़ा सोच का फ़र्क है, और क्या है उसमें। और एक बात हमेशा याद रखना कि जीत के लिए लड़ना ही पड़ता है, हार के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह अमीर बनने के लिए भी चलना पड़ेगा, अनेकों प्रयास करने पड़ेंगे, पर गरीब रहने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छा नहीं बनोगे तो बुरे बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाओगे। थोड़ी सी बात कर लें कि एक इंसान हारता कब है। जैसे आपने कोई काम शुरू किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई काम शुरू किया। अब कुछ लोग होते हैं काम को बीच में से छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि काम करते करते जाते हैं, पर एक समय के बाद गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, रिजल्ट नहीं आता। लेकिन एक इंसान वहीं पर वो भी है कि जिसने काम को शुरू ही नहीं किया। वो तो सबसे ज़्यादा हारा है, क्योंकि उसने शुरू ही नहीं किया। उसे निकम्मा धरती का बोझ भी कहेंगे, क्योंकि वो आलसी है, इसीलिए कुछ नहीं कर रहा। देखो, जो हमारा काम है एक युद्ध की भांति है। हम सब युद्ध के मैदान में हैं, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध चालू है। सबका युद्ध अलग अलग हो सकता है, पर युद्ध में जीत की जो फार्मूला है, जीतने का जो सक्सेस का फार्मूला है, वो सबका सेम है। अगर आपका प्रतिद्वंदी, आपका कॉम्पिटिटर, कोई ना कोई सबका कॉम्पिटिटर होता है, तो आपका कॉम्पिटिटर अगर रावण जैसा भी है ना, तो भी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। रावण जैसा कॉम्पिटिटर है, तो राम जैसी क्वालिटी को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, तो रावण को मारना बड़ी बात नहीं होगी फिर। तो दोस्तों, कहने का सीधा सा मतलब है कि इस प्रॉब्लम से जूझने वाले आप ही केवल नहीं हैं। 90% लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। केवल 10% लोग ऐसे ही हैं जो अपने काम में बने इतने पक्के हो गए हैं, इतने वे निश्चिंतता के साथ आए हैं कि मुझे हटना ही नहीं है, गिव अप ही नहीं करना, नेवर गिव अप। उन्होंने अपने काम को बिल्कुल अटल विश्वास के साथ करना शुरू कर दिया है, और वही लोग बहुत हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यही से फार्मूला निकलता है कि हमें नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है काम को। कोई काम आपने शुरू कर दिया है, तो उसका एनालाइसिस करते चलो कि क्या दिक्कत रह गई है, क्या अप डाउन्स क्या आ रहे हैं। मीजरमेंट करना पड़ता है ना। जब तक आप चीज़ों को मीजर नहीं करोगे, मापोगे नहीं कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, चलते चले जा रहे हो, पता ही नहीं कि कहाँ आ गए। तो मीजर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, अब मैं वहाँ पहुँचूँगा, अभी इतना दूर बाकी है, फिर ये आएगा, वो आएगा। तो मीजर करते हुए, स्वयं का एनालिसिस करते हुए आप आगे बढ़िए, तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और अपने जीवन में चलते हुए मेरी इस बात को याद रखना कि ऐसा काम मत करना ना जिसका कोई रिजल्ट ही ना आना हो। बिना मतलब की जानकारी लेना बेकार है, बिना काम के काम किए जाना भी बेकार है, फालतू का काम है। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि कुछ करना है तो डटकर चल। एक लाइन है, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा भीड़ से हटकर चल। राह पर तो सभी चलते हैं, राह पर सभी चलते हैं, तुम थोड़ा राह से हटकर चल। कहने का मतलब समझ में आ गया? ठीक। और आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, चाहे जो सा काम हो, उसमें अपने मन को जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मन का ही सारा खेल है। मन कहता है कि ये कर लो, वो कर लो। सारा खेल अगर आप बारीकी से देख पाओगे तो मन का है भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मन का सारा खेल है। फिर वही बात आ जाती है कि एक व्यक्ति अगर खुद से मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन से नहीं हारता तो नहीं हारेगा।
तो सारा खेल मन का ही है। तो मन को अपने कंट्रोल करो, मन से ही सब कुछ होता है। दो तरह के माइंडसेट वाले इंसान आपको मिलेंगे। एक होते हैं जो विजेता वाले। विजेता माइंडसेट वाला इंसान क्या होता है कि वो कभी भी दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। ये तो बहुत बढ़िया उसकी क्वालिटी होती है। कभी भी घर पर, खुद पर, परिवार पर कभी भी ब्लेम नहीं डालता, ना ही किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ देता है कि ये नहीं वो नहीं है। वो जिस चीज़ को चाहता है उसको जब तक वो हासिल नहीं कर लेता ना, तब तक वो बैठता नहीं है। वो अपने काम को बहुत प्यार करता है उस काम से, जब तक उसका गोल अचीव नहीं होता, क्योंकि एक लगन लग जाती है, एक धुन उसको सनक सवार हो जाता है, मुझे चाहिए ही चाहिए। और जब इस तरह हो जाता है तो उसे चीज़ मिल भी जाती है। और दूसरा तरह का इंसान वो होता है जो विजेता नहीं, उसको लूजर कहते हैं। लूजर क्या होता है कि पहला गुण उसका है आलसी होना, दूसरा है ब्लेम डालना, तीसरा है एक्सक्यूज देना, ये नहीं वो नहीं। ठीक है, तो ये दोनों की निशानी है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं स्वयं आप डिफाइन करिए, एनालिसिस करिए। यहीं पर स्वयं की पूरी जिम्मेदारी उठा लेना एक विजेता की बहुत महत्वपूर्ण निशानी होती है। उसे अपनी जिम्मेदारी का, घर परिवार की जिम्मेदारी महसूस होती है और उसके लिए काम करता है। जिम्मेदार जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाता है। तो एक विजेता की सबसे महत्वपूर्ण निशानी ये है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मेरी एक लाइन जाते जाते आप लोग ध्यान रखना कि पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को कभी छोटा मत समझना। कि पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि हिम्मत रखने वाला इंसान हिमालय पर्वत की चोटी पर भी चढ़ जाता है। बहुत बढ़िया लाइन है, इसको आप मनन करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी और मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।